आप देख रहे हैं उत्तराखंड लाइव न्यूज, खबरों की सच्चाई तक। जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से लगातार जो प्यारी जो जवान हैं और आपकी उनके लिए फाइट की जाती है, तो आगे का क्या फाइट का क्या रहा है सर, कैसे रहा उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर। ये चाहता हूँ कि हमारा पीआरटी का जवान आज प्रथम पंक्ति के रूप में खड़ा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 डिजिटल चैनल उत्तराखंड लाइव न्यूज़। मैं आपके साथ अंजलि पासवान और आज हमारे बीच में मौजूद है पीआरडी के अध्यक्ष मिस्टर प्रमोद मंदवाल जी। आज हम इनसे कुछ बातचीत करने वाले हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। सर, मैं जानना चाहूँगी कि जिस तरीके से लगातार जो प्यारी जो जवान हैं और आपके हमेशा मैं देखती हूँ कि उनके लिए फ़ाइट की जाती है, तो आगे का क्या फ़ाइट का क्या रहा है सर, कैसे रहा उसके बारे में थोड़ा सा क्लियर करें। देखो, हम लोगों ने बरसों से काफ़ी इन पीआरडी जवानों के लिए हमने आंदोलन किया है। इन जवानों की जो भी मूलभूत मांगें थी वो आज तक किसी भी सरकार ने नहीं सुनी। मैं ये चाहता हूँ कि हमारा पीआरटी का जवान आज प्रथम पंक्ति के रूप में खड़ा है। अभी देश में जो आपदा आई है उसमें हमारे जवानों ने अपनी जान की बाजी और अपने परिवार की जान की बाजी के बिना जो है काम किया है, परवाह न किए बिना काम किया है। मैं ये चाहता हूँ कि सरकार को एक बार सोचना चाहिए कि इन जवानों के जो मूलभूत सुविधाएं हैं, इन लोगों के लिए 12 माह का जो रोज़गार है, जो इन लोगों का जो है वेतन वृद्धि है वो होनी चाहिए। इनको हर चीज़ मुहैया करवानी चाहिए। सर, मैं जिस तरीके से देखती हूँ लगातार आप लोग हमेशा कभी प्रदर्शन करते हैं, कभी विज्ञप्ति देते हैं, तो सरकार कभी इन चीज़ों में संज्ञान नहीं लेती है। क्या ऐसा रीज़न है, क्यों नहीं सरकार आगे आप लोग के लिए बढ़कर कुछ आती है? सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यही है हम लोगों का कि हमने इतना संघर्ष करते 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 हम थक चुके हैं। अब हमें ये ठगा सा महसूस हो रहा कि यही सत्यता है कि सरकार इन नौजवानों के साथ जो आज सौतेला व्यवहार कर रही है, इसके लिए तो हम लगता नहीं है कि सरकार युवाओं के लिए सोचेगी या सोचती है। हमें तो लगता नहीं। हमेशा बातें सरकार करती हैं कि हम युवाओं के लिए ये करेंगे, युवाओं को रोज़गार देंगे। जिनका रोज़गार है वो खुद आज त्रस्त हैं। सर, अगर अभी हम इसकी सैलरी की बात करते हैं तो अभी जिस तरीके से अभी संज्ञान में बात आई थी कि 18,000 रुपये उनका पेड कर दिया गया है, सैलरी कर दी गई है, तो क्या रहा है सर इसके बारे में थोड़ा सा क्लियर। मैं अपने माननीय विभागीय मंत्री श्री अरविंद पांडे जी से वेतन वृद्धि के संबंध में कई बार मिला। 7 दिसंबर 2020 को माननीय मंत्री जी ने मेरे द्वारा दिया गया जो मांग पत्र था उसमें तत्काल प्रभाव से 18,000 रुपये करने के लिए उन्होंने शासन को स्वीकृति भेजी थी। लेकिन अभी तक हम कई चक्कर काट चुके हैं शासन, प्रशासन और मंत्री के, लेकिन आज तक उस पर कोई ठोस निर्णय या शासनादेश नहीं हुआ है। अच्छा, जिस तरीके से जवानों की अगर हम बात करते हैं कि जिस तरीके से जवान हैं जो कुछ समय के लिए जॉब पे रहते हैं, उसके बाद वो लोग घर पे बैठ जाया करते हैं, तो ऐसी समस्याएं आप लोगों के सामने बहुत सारी आती होंगी आपके जवानों की। उसमें हमारी मुख्य मांग यही है कि हमारे जो पीआरडी के जवान हैं उनको कम से कम 365 दिन का रोज़गार होना अनिवार्य है। क्योंकि सरकार को जब ज़रूरत पड़ती है, कभी जब देश में आपदा आती है उनको तभी बुलाया जाता, उसके बाद जब ये समाप्त हो जाता, मेला आपदा ये अभी कोरोना की ड्यूटियाँ और जब समाप्त होती हैं उसके बाद इनको घर बिठा। यही तो सबसे ज़्यादा रोना है इन पीआरडी जवानों का। इन पीआरडी जवानों की सबसे बड़ी समस्या यही है और इनके परिवार के सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो जाता है कि जब 3 महीने इनको बुला दिया, 4 महीने बुला दिया, फिर उसके बाद घर बिठा दिया। सबसे बड़ी हमारी पहली मांग यही थी कि सरकार को इन जवानों को 365 दिन का रोज़गार होना अनिवार्य है। जबकि ये लोग इस देश की सेवा कर रहे हैं, यहाँ पे हर तरह की मशीनरी चला रहे हैं, चाहे वो कंप्यूटर हो, चाहे वो माली का काम हो, चाहे वो कुक का काम हो, चाहे वो चालक का काम हो, चाहे वो पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिला के हर तरह के थाना चौकियों की ड्यूटी हो, हर समय तत्पर जो है ये लोग कम अल्प वेतन में अधिक समय देकर अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए कि इस देश की जो हर तरह की जो पुलिस बल हो गया, होमगार्ड हो गया, जितने भी यहाँ पे फोर्सेज हैं उनके साथ कंधा से कंधा मिला के काम करती है। अच्छा, मेरा एक आखिरी सवाल है कि आप आगे सरकार से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या कहेंगे सरकार से आप? मैं तो सरकार से अब यही कहना चाहूँगा कि अब 4.5 साल सरकार को हो चुके हैं और अब चुनावी का समय आने वाला है। अभी हमारे लिए वर्ष 2020 में हमारे विभागीय मंत्री द्वारा 3 मांगों पर घोषणा की गई थी। उन मांगों पर आज तक भी सकारात्मक कोई जो है शासनादेश नहीं हुआ। ये बड़ा चिंता का विषय है। लेकिन अगर ऐसा होगा तो हम 2022 में कुछ न कुछ हम ऐसा निर्णय लेंगे कि हमें चुनाव से भी पीआरडी जवानों के, पीआरडी परिवार से जो है कि बहिष्कार करना पड़ेगा या इसका कुछ
हमें रास्ता अपनाना पड़ेगा। संगठन इसका बहुत ही खिलाफ है कि सरकार हमारे साथ सौतेले व्यवहार कर रहा है, गलत बात है। बहरहाल अभी हमने देखा हमारे बीच में मिस्टर प्रमोद मधवाल जी मौजूद थे, जो कि पीआरडी के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से जो पीआरडी के जवान हैं उनकी समस्याएं रही हैं। और बहरहाल अभी के लिए इतना ही काफ़ी। नए चेहरे के साथ, नई जगह के साथ फिर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।